हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और मैं कोई भी आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि अभी तीज थी तो मैं अपने घर गई हुई थी, यानी कि मैके, और वहाँ जाके पढ़ाई करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है, बट क्या करूँ, मेरा खुद का आलस है, मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का। और अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, आगे कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है, वो आते हैं और पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर आके कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर वापस, और अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। और मैं कि अब शायद मैं ना जाऊँ कुछ महीनों तक, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और ये चीज़ सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, बट क्या करूँ, दिल नहीं मानता है ना घर वालों से मिले बिना, तो इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई वापस और अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी दोबारा से। तो हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे पास एक तो कमेंट्स आए थे कि दी, जैसे कि आपको पता ही है बीएड वाले पीआरटी से बाहर कर दिए हैं और आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो अब आप क्या करेंगी, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगी, आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है? मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं अपनी एक दो वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने डीएलएड और बीएड दोनों किया है। अब आप सोचेंगे कि ये दो दो कोर्स क्यों किए हैं। देखिए, इसका रीज़न ये था, जब 2017 में मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि उस टाइम पे डीएलएड पीआरटी के लिए और बीएड टीजीटी पीजीटी और अपर प्राइमरी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए था। तो फिर एक साल मेरा कंप्लीट हो गया, फिर 2018 में ये न्यूज़ आई थी कि अब बीएड वाले पीआरटी के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो मैंने सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है डीएलएड करके, इससे तो अच्छा मैं बीएड कर लेती हूँ। उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से मैंने डीएलएड कर लिया था। लेकिन फिर 2018 में ये न्यूज़ आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं अपने पापा से भी ज़्यादा हो रही थी नाराज़ कि पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बीएड कर लेती, मैं डीएलएड मैंने क्यों कर लिया, मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए ही रह जाऊँगी और टीजीटी पीजीटी के लिए मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। प्रमोशन होता है लेकिन बहुत टाइम बाद होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर यही सोच के, जब मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया, फिर मैंने अपना करा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैंने अपना क्या बोलते हैं बीएड में एडमिशन लिया 2020 में। मैंने सोचा मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और 2017 से अभी तक कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो मैंने कहा कोई वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं पीआरटी के हमारे यूपी में, तो फिर मैंने सोचा मैं बीएड कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, और यही मेरी सोच थी कि मुझे टीजीटी पीजीटी सब में जाना है आगे, और एक साथ जाना। ये नहीं कि मैं प्रमोशन लेके जाऊँ 10-15 साल बाद, तो इतने के लिए मैं टाइम अपना नहीं ख़राब कर सकती थी, और मुझे इसी लाइन में, टीचिंग लाइन में बहुत कुछ आगे करना है, तो इस वजह से मैंने बीएड किया था। बट जैसे कि अब जो न्यूज़ आई है कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है, तो मुझे जो, मैं उस टाइम पे मैं अपने आप को गिल्ट कर रही थी या मैं कोस रही थी खुद के लिए, वो मुझे दूर हो गया। और मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा कि अच्छा हुआ मैंने डीएलएड कर लिया उस टाइम पे, और अब मैंने बीएड कर लिया, क्योंकि वरना फिर मैं भी पीआरटी से बाहर आ जाती। और मैंने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्या, लाखों बच्चों ने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था। डीएलएड और बीएड वाले दोनों ने बहुत मेहनत भी की थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम तो हमें दिया नहीं था, तो हमने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत अच्छे मार्क्स भी हम लोगों ने गेन करे, और सबको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट आएगा और हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। बट जैसे कि अब न्यूज़ आ गई है बीएड वाले पीआरटी से बाहर गए हैं, उनको बाहर कर दिया गया, तो उनकी फीलिंग्स को शायद मैं इतने अच्छे से नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरा डीएलएड है, मैं एलिजिबल हूँ। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने बीएड किया है, तो आप लोगों की फीलिंग्स मैं नहीं समझ सकती उतने अच्छे से। बट हाँ, मुझे भी बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि हाँ, आप लोगों को बाहर कर दिया गया है बीएड वालों को, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मतलब जिन लोगों ने बीएड किया था और उनको भी बाहर कर दिया गया, तो वो सब शांत होके बैठ गए हैं। मैंने उनसे बात की अब क्या करना है, तो वो लोग ये कह रहे हैं अभी हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। अब
हम तो बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, क्या करें। बच्चों ने कोर्स ले रखे थे DSSB के KVS का कोर्स दिया था, एग्ज़ाम दिया था, बिहार में जो वैकेंसी आई उसके कोर्स लिए हुए थे और बच्चे तैयारी कर रहे थे। और एकदम से ये न्यूज़ आई, सबकी तैयारी ख़त्म हो गई, सबके जो इतने सारे सपने थे वो सारे सपने के सपने टूट गए। बट देखिए, आप लोग होपलेस मत होइए, आपके लिए सिर्फ PRT का ही रास्ता बंद हुआ है और कोई नहीं। आपके लिए आगे TGT है, LT ग्रेड है, जूनियर एडिट की वैकेंसी आती हैं, लेट आती हैं, कम आती हैं, बट आपके लिए रास्ते बहुत हैं और आप इन चीज़ों की तैयारी कीजिए। और आपको अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना है, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आपको प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहिए, बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की, हो सकता है आपके लिए कोई और बड़ा एग्ज़ाम हो, PRT इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो फिर जॉब तो है ही, इससे बड़ा TGT PGT है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और होपलेस मत होइए। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो उसके 1000 रास्ते खोल देता है। अब आप सोचिए DLED वाले बेचारे कहाँ जाएँ, माना उनकी वैकेंसीज बहुत आती हैं, बट सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता है, वो है PRT। उसमें हो गया तो ठीक है, वरना फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, बस वहीं तक ही हैं। और BED वालों के लिए आप सोचो बहुत सारे आगे के रास्ते हैं, तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और आई होप क्या आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बच्चों का TGT में भी होता है, PGT में भी होता है, सब में होता है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और होपलेस मत होइए। मैं तो यही कह सकती हूँ, देखिए इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है, क्योंकि ये तो कोर्ट का आदेश है। और ये NCT वालों ने पता नहीं किया ही क्यों, ये 2018 में ये सबसे ज़्यादा बुरा इसी चीज़ का लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा था, DLED वाले अपनी जगह, BED वाले अपनी जगह, ये बीच में ये क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की। और जब थी तो फिर ये दोबारा फिर कोर्ट वगैरह और ये सब चीज़ें क्यों हुई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग निराश मत होइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, बट अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपको पता है DSSB TGT PGT PRT सबकी वैकेंसीज आने वाली हैं और धीरे धीरे आ भी रही हैं उनकी, तो आप उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं बहुत अच्छे से तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि होपलेस मत होइए और अपनी तैयारी, अपना नेक्स्ट टारगेट जो भी है, जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए। वैकेंसीज ज़रूर आएंगी, हर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन है, तो इस वजह से आपके पास 5 से 6 महीने हैं। आप इसमें जम के तैयारी कर लीजिए और अपने एम को, जो है आपका एम है, उसे अचीव कीजिए, यही कह सकते हैं हम। अब मैं अपना बताती हूँ कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। जैसे आपको पता है मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था और KVS का एग्ज़ाम में मतलब पहले भी मुझे उम्मीद थी कि आई विश मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी, मैं शॉर्ट लिस्टेड होंगी। और अब थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो जैसे कंपटीशन कम हुआ है तो मेरे लिए भी मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँ इंटरव्यू के लिए। तो अब मेरे सिर्फ 2 ही टारगेट हैं। एक तो मेरा टारगेट है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना KVS की, और सेकंड मेरा टारगेट है DSSB PRT की वैकेंसी जो आएंगी उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। बाकी हमारे यूपी में सुपर टेट यूपीटेट पता नहीं कब होगा, तो मैं उसके भरोसे नहीं बैठ सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो इस बार आएंगी वैकेंसी। इस बार नहीं आई तो फिर अब कब आएंगी मुझे नहीं पता। मैं 5 सालों से 6 सालों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 2017 से, अब 2023 भी ख़त्म होने वाली है, मुझे 6 साल हो गई हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बट इसका कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए मेरा अब 2 ही टारगेट हैं, KVS इंटरव्यू और साथ में DSSB PRT। तो इसकी स्ट्रेटजी मैं कैसे KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ और करूँगी, और DSSB PRT के लिए मैं कौन सा कोर्स लूँगी और कैसे तैयारी करूँगी, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता है। तो इसीलिए मैं अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी अपना टाइम टेबल है, वो सब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे अपना सम अप करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस ये कहूँगी कि होपलेस मत होइए और अपने तैयारी अच्छे से कीजिए
और कोई भी अगर मुझसे आपको कोई सवाल करना है, कोई कमेंट्स करना है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।